माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन.के. बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। हमने इसके पहले एक लेक्चर में 2012 का क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव भेजा है। आज का जो टॉपिक रखे हैं 2013 का है और क्वेश्चन बैंक जो है उसको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप यह जानेंगे कि इसके साथ मॉडल सेट है, मॉडल सेट भी मैं बनवाऊंगा। उसके साथ सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स का उसको भी सॉल्यूशन करवाएंगे और 5 मार्क्स का। यानी आप लोगों को जो भी 70 मार्क्स का जो आपका बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है उसका मैं आपको प्रिपरेशन करा दूंगा और वही एग्जामिनेशन में भी आएगा। इसलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इतना ज़रूर जानेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़िए। क्वेश्चन बैंक पे है उसको हम एकदम शुरू से 2012 से लेकर 22 तक का सॉल्यूशन कराएंगे और साथ ही साथ मॉडल सेट का भी कराएंगे। और उसके अलावे एनसीईआरटी का जो मेन पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को भी हम आप लोगों को रखेंगे समरी पॉइंट्स में, और वहाँ से आपका क्वेश्चंस जो है आपका जो भी कुछ बचेंगे वह उसका सॉल्यूशन आप लोग का हो जाएगा। तो कंसेप्ट के साथ साथ हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 2012 का जो 13 का जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम बतलाने जा रहे हैं कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। आप जानेंगे कि एंडोस्पर्म में जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम ट्रिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड्स 3n। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रिप्लॉइड कौन है, यह n है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है और यह ट्रिप्लॉइड है। यानी आप ध्यान रखेंगे कि एंडोस्पर्म में जो आपका जो क्रोमोसोम होंगे वह ट्रिप्लॉइड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर सी होगा 3n। इसको ध्यान में रखेंगे। सिनर्जिड्स रहता वहाँ पर भी उसको 3n होता है, ट्रिप्लॉइड्स होते हैं। एंडोस्पर्म है वहाँ पर भी क्या है, ट्रिप्लॉइड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडल टेस्ट इज फॉर एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड। इसमें आप जानेंगे कि इसमें टाइफाइड होगा। टाइफाइड एक फीवर है जो इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन का फीवर है। वह जो इंटेस्टाइन जो होते हैं वह मनुष्य का, मानव का जो आंत है उसमें होता है और लॉन्ग टाइम तक ये फीवर रह जाता है। वह बहुत डेंजर फीवर है। इसके लिए आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। क्लोरामफेनिकल जो मेडिसिन है यह बहुत ही अच्छे मेडिसिन है जिसके यूज करने से ठीक हो जाता है। इस बात की चर्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको हैलो एल्केन में भी किया है और साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो हमने पढ़ाया है आपको चैनल पर, उसमें भी एंटीबायोटिक्स की चर्चा किए थे और वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो क्लोरामफेनिकल है जिसका ट्रीटमेंट से टाइफाइड फीवर जो है वह ठीक होता है। और वह टाइफाइड फीवर के लिए जो आपका टेस्ट है वह है आपको वाइडल टेस्ट है, वह टाइफाइड के लिए आता है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप पढ़ेंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पहला कि बायोलॉजी का वाइडल टेस्ट जो होते हैं किसके लिए होते हैं, तो टाइफाइड फीवर के लिए होते हैं। और टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट किस एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो क्लोरामफेनिकल। यह बहुत ही स्टैंडर्ड मेडिसिन है, यह एनसीईआरटी की बातें हैं। यह भी आपको केमिस्ट्री में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है क्लोरामफेनिकल के बारे में जो टाइफाइड फीवर को ट्रीटमेंट करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। यह जो है बाघ के लिए होता है, टाइगर्स के लिए होता है। आप ज्योग्राफी में भी इसको पढ़ना है, जनरल स्टडी में भी है, आपको इकोसिस्टम में भी पढ़ना है। नेशनल पार्क के बारे में बायोलॉजी में वो इन्वायरमेंटल साइंस है, इसमें आपको जानना है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो होते हैं किसके लिए फेमस है, तो टाइगर्स के लिए फेमस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एंटीकोडॉन्स आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ऑल ऑफ दीज। यह आरएनए की बात हो रही है, ट्रांसफर आरएनए में होता है। एंटीकोडॉन्स जो होते हैं, आपको जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, यह आपको ट्रांसफर आरएनए में होता है, ट्रांसफर करता है। और कोडॉन्स के बारे में है तो इसका हो जाएंगे टीआरएनए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है द फेनोटाइपिक रेशियो 2 बार लिखा गया है। द फेनोटाइपिक रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज, देखिए 2 तरह का होता है, एगो फिनोटाइपिक होता है, एगो जीनोटाइपिक होता है। तो 9:6:1 होता तो होता आपको जीनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड में, लेकिन आपको फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड में कर रहा है तो 9:3:3:1 टोटल 16 होगा। 9 3 12 3 15 1 16। ये भी 9 7 ही नहीं होंगे, ये आप फिनोटाइपिक की बात कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 9:3:3:1 होगा, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कॉपर टी प्रिवेंट्स ए में है फर्टिलाइजेशन, बी में है इम्प्लांटेशन, सी में ओवुलेशन और डी है इजैकुलेशन। देखिए आप फर्टिलाइजेशन में इसका नहीं होता है, इम्प्लांटेशन में, तो ओवुलेशन में इसका यूज किया जाता है कॉपर टी जो है आपको यह एक तरह का आपको जो पॉपुलेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये ओवुलेशन में फीमेल में के लिए इसको यूज किया जाता है। और वह है इजैकुलेशन मेल में होते हैं, ओवुलेशन जो होते हैं फीमेल में होते हैं, तो उससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, ओवुलेशन होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जीन फॉर हाइपरट्राइकोसिस हैविंग पिन्ना इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। ध्यान दें, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक होते हैं ऑलोसोम को ही सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, जिसमें मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। तो न तो X क्रोमोसोम होंगे, न Y क्रोमोसोम होंगे और न सेक्स क्रोमोसोम यानी ऑलोसोम नहीं होंगे। जब भी होंगे तो ऑटोसोम होगा। ऑटोसोम जो होते हैं या सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं, या बॉडी सेक्स क्रोमोसोम में जब वह डेवलप्ड बॉडी का जो होता है उसमें भाग लेता है। आप ये जानेंगे कि 23 पेयर्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उस 23 पेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोम्स और ऑलोसोम्स। तो ऑटोसोम्स 22 पेयर्स होते हैं और ऑलोसोम जो होते हैं वह 1 पेयर होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर के रूप में होंगे वह ऑटोसोम होगा, इसका आंसर डी होगा, याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द टर्म इकोसिस्टम वाई प्रोपोज्ड बाय, टाइम्स्की होगा। इकोसिस्टम को प्रोपोज करने वाले बायोलॉजिस्ट हैं टाइम्स्की, और यह इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर भी माने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे आपको टाइम्स्की हो जाएंगे। नेक्स्ट है एवरी लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्लोनिंग, सोमोक्लोनल और टोटिपोटेंसी, ऑल ऑफ दीज। तो आप जानेंगे कि एवरी लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट, इसमें हो जाएंगे टोटिपोटेंसी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2013 का है उसको हमने रखा है और इसको पढ़ेंगे
13 के बाद 14 तक का जो है 10-10 का जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आपको 28 है, फिर 28 बाद 35 किया गया, फिर 42 और लास्ट में अभी जो 70 क्वेश्चंस रहते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 35 क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत हो जाएंगे, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन को यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ऑब्जेक्टिव ही आपको रिजल्ट देगा। इसलिए इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, यह टेंशन तो ज़रूर होगा आप लोगों के पास, लेकिन नहीं घबराइए। आप प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ में एनसीईआरटी बुक का जो मेन क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, हर टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ उसकी हम चर्चा करेंगे। 2-3 क्लास में उसको समाप्त करेंगे, 5 क्लास में। और ऑब्जेक्टिव के लिए उसके बाद मॉडल सेट है, इसको भी प्रैक्टिस कराएंगे। बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा, कंसेप्ट होगा और उसी में से क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी आपका समय आ गया है रिवीजन करने का, पढ़ने का, ऑल सब्जेक्ट को पढ़ने का, जिससे सभी मार्क्स जब इंक्लूड होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट देंगे। आप इतना जानिए कि 365 दिन की स्टूडेंट रेगुलर नहीं पढ़े, यदि 1-1 घंटा एक्स्ट्रा वह स्टडी करे हुए होते तो 365 घंटा होता। लेकिन यह रेगुलर किसी स्टूडेंट के पास नहीं हुआ है। कभी 5 घंटा पढ़ लेते होंगे तो कभी नहीं पढ़े, कहीं रिलेशनशिप में गए, इस तरह से समय आपको बहुत बर्बाद हुआ है। लेकिन अभी से भी 45 दिन लगभग है, यदि 10 घंटा स्टडी करते तो 450 घंटा आपके पास है। और तन मन से पढ़िए, बेहतर रिजल्ट आएगा। अभी पढ़ेंगे वही आपका रिजल्ट बनेगा। पहले का पढ़ा हुआ ठीक है कि आप नॉलेज है, अभी नहीं भूल गए होंगे, लेकिन रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन रिवीजन कैसे करेंगे? फाउंडेशन में बहुत पढ़ाया गया होगा, सब याद करना। आप जब बैठते होंगे पढ़ने के लिए तो आपको बोरिंग होता होगा, आपको टेंशन होता होगा कैसे इतना याद हो। यह सही बात है, कहाँ से इतना याद होगा। लेकिन आप यदि क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पढ़ा हुआ कंसेप्ट आपको वहाँ काम में आ जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन को जैसे ही आपसे बनना स्टार्ट होगा तो आपका मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। मैं केमिस्ट्री के साथ साथ बायो भी पढ़ा रहे हैं, बेहतर ढंग से मैं पढ़ा दूंगा। सबके सब आपका क्वेश्चंस हैं, सबको हम प्रैक्टिस करा देंगे। साथ ही साथ मॉडल सेट भी, उसके अलावे एनसीईआरटी का हर टॉपिक्स को हम जहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना उसको हम ऑब्जेक्टिव में अलग कर लेंगे, उसको भी हम पढ़ा देंगे। तो आप चैनल से जुड़े हुए रहिए, पढ़िए मन लगा करके, मेरा योगदान रहेगा। हर संभव मैं आप लोगों के अच्छा रिजल्ट के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं मेहनत करूंगा। उसको आप गाइडलाइन में रख के पढ़िए, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। कोई ना कोई तो टॉपर करता ही ना है। आप देखिए 15-16 लाख स्टूडेंट बैठते हैं बिहार बोर्ड से, जिसमें कोई ना कोई स्टूडेंट का टॉपर स्थान होता है। वो कोई बाहरी नहीं है और वह कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करता, वह एक सिस्टम में मेहनत करता है। उसका सोच रहता है कि मैं कैसे टॉपर बनूं, उसके अनुकूल काम करता है, सिस्टम में पढ़ता है, सब सब्जेक्ट को देखता है, अच्छा जाता है। आप इतना जानिए कि टॉपर जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो सिस्टम में पढ़ते हैं। उनको वे जानते हैं कि हिंदी भी 100 नंबर का है, उसको भी पढ़ते हैं बढ़िया से। वो जानते हैं कि 100 नंबर का है इंग्लिश है, उसको भी अच्छा से पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ में पूरा लीन हो जाते हैं, फिजिक्स पढ़ते रह जाते हैं लगातार, केमिस्ट्री लगातार पढ़ते रह जाते हैं, हिंदी को तो सब्जेक्ट ही नहीं मानते हैं, इंग्लिश को मानते ही नहीं है। होता नतीजा क्या है, 100 नंबर का हिंदी है तो 30 नंबर आता है, 40 नंबर आता है, इंग्लिश वैसा ही आता है, कहाँ से अच्छा नंबर आएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट को इक्वल मानेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और सभी पर टारगेट रखेंगे कि मिनिमम नंबर 90 आए, तो निश्चित रूप से उसके अप्रॉक्स आ जाएंगे और आएंगे तो टॉपर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी समय है टॉपर बनने का। आप यदि चाहते हैं बढ़िया से पढ़ ले तो होगा, और उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और मैं उस प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्यूशन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव है उसका कैसे हुआ, 4 ऑप्शन है तो क्यों नहीं हुआ, अगला होगा तो क्या होगा, इन सारी बातों पर ध्यान देंगे।
यानी आप सोचिए कि 70 या 35 क्वेश्चन हैं, 35 का 4-4 ऑप्शन पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन में 4 गो और एक्स्ट्रा, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बनेंगे, तो यानी 4-4 क्वेश्चन बनेगा। और उसका सेट 35 गो है, किसी में 70 गो है, किसी में 25 गो है, कितना क्वेश्चन हो जाएंगे। आज यदि उसको हम कंसेप्ट के द्वारा समझा देंगे तो आपको याद हो जाएगा। कितना रटेंगे, आज भी रटेंगे, कल भूल जाइएगा। लेकिन 10-15 मिनट का जो मेरा लेक्चर है उसको देख करके, समझ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से आप पढ़िए। फिर मैं आपको कल पढ़ाऊँगा रेगुलर बायोलॉजी और रेगुलर केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के चैनल पर हम पढ़ाऊँगा। इसके लिए सोचने की बात नहीं है। बाकी आप लोग अपने से तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।